2, 3 के बाद 5 आया, कितना जुड़ रहा है 2, 5 के बाद 7 तो 2, 2। कहने का मतलब है कि दो लगातार सम संख्या का अंतर अगर बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 2 होता है, इधर में जाएंगे तो माइनस में होता जाता है। ऐसे सम भी माइनस में नहीं होता है, लेकिन पूर्णांक रहेगा तो माइनस में भी लेंगे, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन आप केवल समझिए कि दो के अंतराल होता है। इसमें देखिए ये भी 2 के अंतराल पर है, विषमों लगातार 2 के अंतराल पर रहता है। असमों 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। यानी दोनों 2 के अंतराल पर है तो ये विषम ये सम है, 2 है सम, लेकिन है दोनों में 2 के अंतराल। ये क्यों मैंने बोला, इसलिए बतलाया कि अब ध्यान दीजिए। कोई कह दे, कभी कभी दोस्त आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में भी आ जाता है। कभी कभी कह दिया जाए कि राम एक व्यक्ति है, चाहे कुछ भी है, आई सम संख्या है, बताइए कि इसके जस्ट आगे वाला सम संख्या क्या होगी। तो भाई हम जानते हैं 2 के अंतराल पर होता है, राम प्लस 2, यही आंसर हो गया। पीछे वाला सम संख्या क्या होगी, राम माइनस 2, राम माइनस 2। लेकिन ये पीछे में करते जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सम संख्या मिलेगा, क्योंकि नंबर कांट भी नेगेटिव, बट इंटीजर्स नंबर होता है, लेकिन इंटीजर्स नेगेटिव है, सम पूर्णांक मिल सकता है, माइनस में जो होगा सम पूर्णांक। लेकिन आप जान गए कि आगे निकालना हो लगातार में सम या विषम तो 2 ही जोड़ेंगे, अब पीछे में निकालना हो लगातार में सम या विषम लगातार क्रमागत, तब हम 2 घटाएंगे। आई होप कोई कह देगा कि p/4 मान लेते हैं कि विषम संख्या, जस्ट इसके आगे वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 2 ही जोड़ना, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे यानी 4 जुड़ गया, फिर इसके आगे वाला तो 6 हो जाएगा।